एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, इन कंडीशंस को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपकी डिमांड अपने आप इनका यूज करा देगी बड़ी शांति से। देखते हैं कैसे। देखो हमें x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। मैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकाल रहे हैं, 3 पे, तो 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे हम इसमें आगे जाके, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 प्लस h से, f ऑफ 3 प्लस h से। अब जहां जहां, अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा कौन सी कंडीशन में, देखो यहाँ पे तो एग्जैक्टली 3 है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 3 है, तो नॉट इक्वल टू 3 मतलब 3 से ज्यादा की भी पॉसिबिलिटी है, तो राइट हैंड लिमिट में हम इसका यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आराम से क्वेश्चन खुद आपको चीख चीख के बताएगा कि मुझे यूज करो, तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो x टेंड्स टू नहीं, अब मैं h में सॉल्व करता हूँ, h टेंड्स टू 0 और रिप्लेस कर दो जहां जहां पे भी है ये फॉर्म। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे x है उसको 3 प्लस एच से मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है जी, जहां जहां पे x है उसको मैं 3 प्लस एच से रिप्लेस कर दूंगा। अब सब चीज भूल भाल के पहले इसको इजी बना लो, इसको सॉल्व कर लो जितना ये सॉल्व हो जाए। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h -3 - h - 6, नीचे कितना आ जाएगा, 3 प्लस एच -3, इस 3 से ये 3 कैंसिल। देखो -6 -3 -9 होंगे तो +9 को ये कैंसिल कर देंगे। देखो कितना इजी बन गया क्वेश्चन। अब आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एज इट इज सेम चल रहा है साथ के साथ। यहाँ पे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर लिख लो, b मत समझना इसको, h है ये, h स्क्वायर प्लस 6 में से 1h गया तो 5h, और कुछ बचा ही नहीं, नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ h। अब देखो एक h कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो मैं एक h उड़ा देता हूँ नीचे से ऐसे करके। तो अब मेरे पास क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर एक h यहाँ 5 और नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो h तो ऑलमोस्ट 0 है, तो ये मेरा आ गया 5। राइट हैंड लिमिट मेरे पास 5 आ गई। ठीक है, तो प्रूव करनी थी कंटिन्यूटी। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल ली, फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालूंगा। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूँ जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का करने का क्या तरीका है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट का करने का तरीका है भाई साहब, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे 3 पे चेक कर रहे हैं ना, 3 नेगेटिव f ऑफ x, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां जहां पे भी x है, मतलब x को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, 3 माइनस h से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो वैल्यू हम ले रहे हैं x की, वो एग्जैक्टली 3 नहीं है, वो 3 से थोड़ी सी कम है। कितनी कम है, थोड़ी सी कम, तो मैंने वो थोड़ा सा 3 में से माइनस कर दिया। अब h को थोड़ा सा दिखाने के लिए कैसे लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 पर 0 नहीं है। ठीक है, यही काम होता है कंटिन्यूटी का, थोड़ा सा, कम सा, उतना सा, एग्जैक्टली नहीं, बस ये चीज ही करनी है इसमें। अब चलते हैं आगे। अब f इसमें 3 माइन, अब एक बात और, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम कहाँ पे जाएगा भाई साहब बताइए, 3 से थोड़ा कम, देखो इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो तब लेंगे ना जब हम एग्जैक्टली 3 की बात करेंगे। हम तो लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो यही फंक्शन लेंगे, यही वाला, यही फिट बैठता है यहाँ पे। नॉट इक्वल टू 3 का मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने सेम फंक्शन लिया। चलो जी कर देते हैं आगे, x को रिप्लेस कर देते हैं 3 माइनस एच से, लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, और 3 माइनस एच से इसको रिप्लेस कर देते हैं, ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, ब्रैकेट 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस
3 प्लस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच माइनस 3। ओके, अब ये काम हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना था जैसे पहले सॉल्व किया था हमने। 3, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 3 माइनस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, ये 3 इस 9 को कैंसिल कर देगा। क्या चीज आएगी मेरे पास निकल के, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये देखो सेम चीज आ रही है, क्या आ रही है, सेम चीज, एच स्क्वायर माइनस 5h डिवाइडेड बाई एच, एक एक एच कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 5। अब दूसरी एक और चीज, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट 5 आ गई, दोनों इक्वल हैं। अब क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग दी और चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। अब बस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, क्या करेंगे, f ऑफ 3 निकाल लो। f ऑफ 3 तो निकालना ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 5 है गिवन। तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द point at which we are checking the differentiability. Hence, fx is continuous at x is equal to 3. ओके, तो मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से कॉन्टिन्यूटी समझा रहा हूं, आई होप ये आपको क्लियर हो रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो अब मेरे साथ साथ करने की ट्राई करो आप, ठीक है, तभी आप सीखोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट, चलो राइट हैंड लिमिट से स्टार्ट करता हूँ। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूँ राइट हैंड लिमिट, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां पे, अब देखो मैं राइट हैंड निकाल रहा हूं तो 5 से थोड़ा ज्यादा लूंगा, 5 से थोड़ा ज्यादा फर्स्ट कंडीशन में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे भी x है उसको मैं 5 प्लस एच से रिप्लेस कर दूंगा, 5 प्लस एच से मैं x को रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज। आगे सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस 25 डिवाइडेड बाई h, 25 से 25 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर प्लस 10h डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर h कॉमन आ जाएगा, तो h प्लस 10 बचा, क्या बचा, h प्लस 10, और h प्लस 10 को मैं क्या लिख दूंगा, h तो ऑलमोस्ट 0 है तो नथिंग, तो ये 10 ही बचेगा फिर यहाँ पे, और ये ही मेरी क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। अब मैं इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मैं डायरेक्ट निकालूंगा, लिख लेता हूं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, 5 माइनस एच से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि 5 से थोड़ा कम लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर थोड़ा सा कम होगा, तो कितना कम होगा, h कम होगा, इसीलिए h टेंड्स टू 0 कराते हैं इसमें हम। तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वो इसमें भी यही कंडीशन लगेगी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एच माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एच स्क्वायर माइनस 10h माइनस 25, 25 से 25 कैंसिल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा जी, माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एच बचेगा तो। अब आगे ऊपर देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऊपर से h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से h ही बचेगा, यहाँ पे 10 रहेगा और नीचे माइनस h, अब माइनस नीचे -1, क्योंकि h तो मैंने कैंसिल कर दिया ना, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाले नंबर्स के
साइन चेंज आएंगे, -10 है तो +10 हो गया, +h है तो -h हो गया, h इज ऑलमोस्ट 0, सो दिस आंसर विल बी 10। सो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 10 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 10 आ गई। और हम निकाल रहे हैं 5 पर, तो 5 पुट कर दो x की वैल्यू फंक्शन में, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया, 10, ये गिवन है। हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5 के इक्वल हो गया। इट मीन्स function f of x is continuous at x is equal to 5। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें आरकेसी मैथ्स के साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशंस के लिए। और हाँ, अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक, कोई स्पेशल चैप्टर या एक्सरसाइज का सॉल्यूशन या कॉन्सेप्ट डिस्कशन चाहते हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।